हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका ऐड देखकर हो सकता है कि आपने भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इसके काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एप्लीकेशन का जो नाम है वो है स्मॉल क्रेडिट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। स्मॉल क्रेडिट नाम की एक एप्लीकेशन है जो काफ़ी समय से आपको ऐड दिखा दिखा के और इंस्टॉल हो जा रही है। इंस्टॉल होने के बाद आपके अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं और उन पैसों को फिर आपको रीपे करने के लिए कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या इसका पैसा आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर आप भी इस तरीके के स्कैम में या ट्रैप में फंस चुके हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या आपको उपाय करने होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल क्रेडिट द लोन ऐप। ये जो स्मॉल क्रेडिट द लोन ऐप मेरे आप सुन रहे हैं, ये एक तरीके से फेक है। फेक क्यों है? क्योंकि ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। आप जाके चेक करेंगे तो प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको दिखाई नहीं देगी। अब इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन फिर आपके पास पहुंची कैसी? ये एप्लीकेशन है चाइनीज़ एप्लीकेशन। आपको एड्स के थ्रू आप तक पहुंचती है और आपके पर्सनल डाटा को हैक कर लेती है। पर्सनल डाटा को कैसे हैक करती है और क्या ब्लैकमेल करती है और कैसे आपको बचना है। जैसे ही आप ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेस वगैरह सभी कुछ उनके पास चले जाते हैं। आप सभी परमिशंस को बिना पढ़े अलाउ 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 कर देंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स एसएमएस उनके पास चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि आप लोन के लिए भले ही अप्लाई करें या लोन के लिए अप्लाई ना करें, लेकिन आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट क्रेडिट किया ही जाएगा कंपनी के द्वारा। और ये जो अमाउंट होगा ये 2200 का हो सकता है, 1500 का हो सकता है, 3500 का हो सकता है। इस तरीके का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। जब आप रीपेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको बार बार कहा जाएगा कि कभी इस नंबर पे पेमेंट करें, कभी उस नंबर पे पेमेंट करें। हर सेकंड सेकंड नंबर्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। आप रीपे करना भी चाहेंगे और अगर कर भी देंगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में एक बार फिर से अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसा आखिर क्यों किया जाएगा? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ये एक तरीके की फ्रॉड है और फ्रॉड एप्लीकेशन है, तो लोगों के साथ फ्रॉड हमेशा से ही करता आया है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इसका पैसा पेमेंट करना चाहिए कि पेमेंट नहीं करना चाहिए? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आपको इसका 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है, और पेमेंट क्यों नहीं करना है इसके पीछे का कारण भी समझिए। अगर आप पेमेंट कर भी देंगे, इसके बाद दोबारा से ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, आप फिर पेमेंट करेंगे, फिर पैसा ट्रांसफ़र होगा, तो इस तरीके का खेल जो है वो चलता ही रहेगा और आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई पैसा इनका पेमेंट नहीं करना है। ये हो गई पहली बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी बात कि अगर पेमेंट नहीं करना है तो क्या ये कैसे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट के ज़रिए वहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ को एडिट कर करके और उनको भेजने की धमकी देते हैं। तो ऐसे में आप इनसे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ भी आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे अभी आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ। इन तीनों स्टेप्स को ध्यान से सुनना है और तीनों स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करना है। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने नंबर को बंद कर देंगे और व्हाट्सअप को बंद कर देंगे। नंबर व्हाट्सअप बंद कर देना है। दूसरा यहाँ पे स्टेप है कि एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। जितने समय तक आप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखेंगे तब तक वो एप्लीकेशन आपको नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप एप्लीकेशन को ही डिलीट कर दें। एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी तो नुकसान पहुंचाना भी आपको कम हो जाएगा। और तीसरा स्टेप ये है कि अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल वगैरह करते हैं तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेन भी कर सकते हैं 1930। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1930 ये साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर भी आप चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आप इस एप्लीकेशन के जाल से बाहर आ सकते हैं। और एकदम सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ऐसी एप्लीकेशन को फिर कभी दोबारा डाउनलोड मत कीजिए। अब कुछ सवाल हैं जिनके मैं जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ। क्या इनके एजेंट घर आ सकते हैं? कोई एजेंट घर पे नहीं आएगा। क्या ये कोई कंप्लेन कर सकते हैं? कोई कंप्लेन नहीं कर सकते ये एप्लीकेशन वाले। क्या आपके सिविल में रिपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल भी सिविल में रिपोर्ट नहीं हो सकता। क्या आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कटेगा? बिल्कुल भी आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा नहीं कटेगा। तो ये जो सवाल थे
सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।